हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम क्लास में देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार के बालों पर स्ट्रेटनिंग क्रीम का प्रयोग प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, जो हमारे स्ट्रेटनिंग क्रीम का प्रयोग प्रक्रिया में कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ओके, सूखे बालों पर हम क्रीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के बालों पर स्ट्रेटनिंग क्रीम का प्रयोग प्रक्रिया में किया जाता है, मतलब प्रक्रिया में जब हम प्रोसेस करते हैं स्ट्रेटनिंग की, तो क्रीम का प्रयोग कब करते हैं? सूखे बालों पर। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मूथनिंग प्रक्रिया में बोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, अब बोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए। ए रहेगा, बालों को आधार देने के लिए। बालों को आधार देने के लिए हम बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं, केमिकल हेयर रिलैक्स का मुख्य तत्व कौन सा है? ठीक है, मुख्य तत्व कौन सा होता है केमिकल हेयर? राइट आंसर रहेगा बी, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाँ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर तो आपका राइट आंसर रहेगा बी। किस स्थिति में साल्ट बंधन आसानी से टूटते हैं? साल्ट बॉन्ड्स जो होते हैं वो कब टूटते हैं, आसानी से कब टूटते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सी। ओके, पीएच में बदलाव, मतलब पीएच जो लेवल होता है उसमें बदलाव होने के कारण हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, सॉल्ट बॉन्ड्स, वो टूट जाते हैं। बाल विश्लेषण का कारक कौन सा है? बाल विश्लेषण का कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी है, बाल की लंबाई। ठीक है, बाल की लंबाई रहेगी। ओके, स्थायी वेविंग करते समय बाल संरचना के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? मतलब कौन से बाल प्रभावित होते हैं स्थायी वेविंग में? तो आपके हेयर्स रहेंगे इसमें ए। ए राइट आंसर रहेगा, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स। क्यूटिकल और कॉर्टेक्स। कौन से साइड बॉन्ड्स ऐसे हैं जो पानी से टूटते हैं? ये भी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। ऐसे कौन से साइड बॉन्ड्स होते हैं जो पानी से टूटते हैं? तो वो आपका है राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो पानी से टूटते हैं। जब देखो, आपने देखा होगा कि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बाल गीले रहते हैं, तो उससे भी हमारे बॉन्ड्स टूट जाता है, इसीलिए हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। पानी पानी की वजह से बॉन्ड्स टूटते हैं और हमारे बाल जो स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, तो पानी पानी से हमारे बाल गीले होते हैं और हमारे बॉन्ड्स टूट जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार के बाल पर सबसे कम प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है? ठीक है, कौन से बालों पर होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ब्लीचड किए हुए बाल। ठीक है, ब्लीचड किए किए हुए जो हेयर्स होते हैं उनमें प्रोसेसिंग समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी वेविंग से पहले ग्राहक के कपड़ों को सुरक्षित करने के लिए क्या डाला जाता है? सुरक्षित करने के लिए क्या डाला जाता है? ओके, तो यहाँ पर है आपका राइट आंसर ए, तौलिया और प्लास्टिक कैप। ठीक है, तौलिया और प्लास्टिक कैप डाल दें स्थायी वेविंग के समय, है ना, कपड़ों पर उनकी सुरक्षित करने होते हैं जिससे उनके कपड़े वगैरह गंदे ना हो। ओके, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम लोशन का मुख्य तत्व क्या है? ये भी आपका राइट मोस्ट रहेगा क्वेश्चन। ओके, तो परम लोशन का मुख्य तत्व कौन सा है? परम लोशन का मुख्य तत्व होता है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका रहेगा नियम थायोग्लाइकोलेट। ठीक है, यहाँ पर आपका ये रहेगा, ये राइट आंसर रहेगा।
फार्मिंग में एंड पेपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें एंड पेपर का यूज क्यों करते हैं? आपने देखे होंगे छोटे छोटे मैजिकल्स टाइप में होते हैं, वो फार्मिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग बहुत छोटे छोटे मैजिकल्स टाइप के बनते हैं, परमानेंट। ओके, उनको हम फार्मिंग कहते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी हेयर जिनको भी फार्मिंग करानी होती है, बिल्कुल ऐसे कर्ल्स बन जाते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा बाल के छोर को सुरक्षित रखने के लिए। बाल के छोर को सुरक्षित रखने के लिए हम एंड पेपर का यूज करते हैं फार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल हेलो रेप में बाल को कितने भाग में विभाजित किया जाता है? जो सिंगल हेलो रेप होता है उसमें बाल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं बालों को? 9 भागों में। 9 भागों में डिवाइड करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी रहेगा। ट्रीटमेंट में फिजिकल परिवर्तन कैसे दिया जाता है? फार्मिंग ट्रीटमेंट में फिजिकल जो आपका परिवर्तन है वो कैसे दिया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा रॉड द्वारा। रॉड द्वारा हम फार्मिंग ट्रीटमेंट में फिजिकल परिवर्तन देते हैं। ओके, फार्मिंग में प्रोसेसिंग समय कब निर्धारित होता है? तो फार्मिंग में जो प्रोसेसिंग समय कब निर्धारित होता है? छड़ लगाने के बाद। ठीक है, जो रॉड होती है, रॉड एप्लीकेशन मतलब आफ्टर रॉड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर फार्मिंग में प्रोसेसिंग समय कब निर्धारित किया जाता है? मतलब रॉड एप्लीकेशन के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। इसके बाद देखते हैं बाल का पीएच क्या है। बाल का पीएच क्या होता है? तो बाल का पीएच होता है आपका, यहाँ पर है 4.5 to 5.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये भी मोस्ट रहेगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कोल्ड बेब लोशन का पीएच कितना होता है? कोल्ड बेब लोशन का पीएच कितना होता है? तो सी राइट आंसर रहेगा 9.0 टू 9.6। ठीक है, 9.0 टू 9.6, ये आपको अच्छे से याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है 177 क्वेश्चन, कौन सी स्थिति में स्थाई बेबिंग नहीं करनी चाहिए? मतलब कौन सी स्थिति में हमें स्थाई बेबिंग नहीं करनी है? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा सर की चमड़ी पर चोट। ठीक है, अगर स्कैल्प पर आपकी चोट वगैरह है तो हमें स्थाई बेबिंग नहीं करनी है। ओके, स्कैल्प की कंडीशन देख के ही हमें कोई भी एप्लीकेशन करनी होती है। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेब लोशन की प्रक्रिया किस प्रकार के बालों की स्थिति पर निर्भर करती है? तो बेब लोशन की प्रक्रिया किस प्रकार के बालों पर की स्थिति पर निर्भर करती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर है बी, छिद्रता और संरचना। और पेरोसिटी एंड टेक्सचर देख के हमें स्थिति निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, बालों की छिद्रता जांचने के लिए सर के किन 4 क्षेत्रों से बालों को जांचा जाता है? ठीक है, तो कौन से 4 क्षेत्र होते हैं जिनसे बालों को जांचा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, गर्दन, क्राउन, सिर के किनारे व कनपट्टी। ठीक है, ओके, किस प्रकार के बाल संरचना को प्रोसेसिंग होने से अधिक समय लगता है? किस प्रकार के बाल संरचना को प्रोसेसिंग होने से समय अधिक समय लगता है? तो राइट आंसर है सी। ओके, मोटे बाल। मोटे बाल जो मोटे बनावट, ठीक है, मोटे बनावट के जो हेयर्स होते हैं उनमें प्रोसेसिंग होने का समय अधिक लगता है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस क्लास में, और इसके बाद हम क्वेश्चन को कवर करेंगे 181 से। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।